अब आप यूजीसी नेट पेपर 1 की फ्री में तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो आपको फ्री में करवाया जाएगा। 50 में से 45 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं। कोई बुक नहीं पढ़नी, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो 10 फरवरी से क्लास स्टार्ट होने वाली है। इंग्लिश मीडियम की वीडियो आएगी सुबह 10 बजे, हिंदी की आएगी रात को 8 बजे। तो जल्दी से स्टडी भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि आपको पेपर 1 पेपर 2 में से कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं जिससे आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी आप लेके आ सके। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है इस बार पीएचडी की। तो देखिए आपको मैं सिंपल सा समझाऊंगा यहाँ पे। देखिए पहली बात तो स्टूडेंट के मन में ये होती है कि आपको पता है कि जैसे ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे चाहिए 40% फॉर जनरल कैटेगरी, 35% फॉर एससी एससी ओबीसी थर्ड जेंडर वगैरह। ठीक है, तो ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो 40% मार्क्स ले लिए, 40% अराउंड 300 में से 120 नंबर और 35% मान लीजिए कि 300 में से 105 नंबर। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो 125 मार्क्स 124 मार्क्स ले लिए, 120 ले लिए, है ना, 110 ले लिए, तो हमारा क्यों नहीं हुआ क्वालिफाई? हमने तो देखिए ले ही लिए इतने नंबर जितने एनटीए कहता है, यूजीसी कहता है, फिर हमारा एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हुआ? तो देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा क्योंकि आपने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, आपको कट ऑफ के अंदर आना है। ठीक है, कट ऑफ के अंदर आना है। कट ऑफ, अब देखिए एग्जाम जैसे होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेते हैं, है ना, उनमें से वो बच्चे छांटे जाते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें देखिए जेआरएफ है अनरिजर्व कैटेगरी में 210 नंबर की, ये जून 2024 का है कट ऑफ 210, यानी कि 105 इसके क्वेश्चन सही हुए हैं जिस कैंडिडेट के 210 नंबर बने हैं, तो उनको मिल रहा है यहाँ पे जेआरएफ। ठीक है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें 182। ठीक है, यानी कि जिनके आप देख सकते हैं यहाँ पे जिनके 91 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको मिले हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए आपके अगर मान लीजिए 120 नंबर आए हैं, आपने तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आए हैं ना, तो आपके यानी कि 60 क्वेश्चन सही हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने चाहिए थे? 91, और उसके लिए कितने चाहिए थे? 105 क्वेश्चन, है ना। तो आपके तो इतने आए नहीं। अब देखिए कट ऑफ वेरी करती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेते हैं, लेकिन आपको कट ऑफ में लाना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जेआरएफ के लिए कितना टारगेट रखना है। देखिए सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट टारगेट सेट करते हैं। टारगेट कैसे सेट करते हैं? वो करते हैं कि हमें तो 40% या 30% मार्क्स लेके आने हैं, हमारा हो जाएगा, या हमें इतने ही मार्क्स लेके आने हैं, इतने ही क्वेश्चन सही करने हैं। उनको ये नहीं होता कि 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है पेपर 2 के, 50 है पेपर 1 के। उनको ये नहीं होता कि मैं इसमें से 150 क्वेश्चन पूरे करूं। वो कहते हैं कि ले हमें 150 करने की क्या जरूरत है, हमें तो 90 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, हमारा एग्जाम आ जाएगा। तो इसलिए वो एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूँ आपको कितना कट ऑफ चाहिए। अभी देखिए नेट जो है यूजीसी नेट ने क्या किया है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 को मिला के ही इतने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं कि पेपर 1 में इतने हो पेपर 2 में इतने हो। इससे स्टूडेंट क्या है कि उन्होंने काम को लाइटली ले लिया। वो सोचते हैं कि हाँ क्या फर्क है, जितने मर्जी मार्क्स आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, अगर आपको सही मायने में चलना है, पेपर 1 में आपका होना चाहिए 40 प्लस एमसीक्यूज। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि मैं ऐसी तैयारी करूं कि जिससे मैं 50 में से 40 क्वेश्चन के ऊपर क्रैक करूं। ठीक है, पेपर 2 में देखिए 100 क्वेश्चन है, इसमें से आपका 80 प्लस क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए कि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि पेपर 2 100 में से 80 क्वेश्चन से ज्यादा आपके सही होने चाहिए। पेपर 1 में 40 प्लस, पेपर 2 में 80 प्लस, यानी कि 150 में से आपके 120 क्वेश्चन का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे इतने सही होने चाहिए, तो डेफिनेटली देखिए आपके 100 या 105 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, जितना टारगेट लेके चले उससे कम ही आपका होगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप 150 में से 150 ही लेके चले। आप पेपर 1 में 40 प्लस क्वेश्चन, आप ऐसी तैयारी करिए कि मेरे को 40 प्लस क्वेश्चन क्रैक करने हैं किसी भी हालत में, और पेपर 2 में 80 प्लस करने हैं। अगर ये करेंगे तो ही आपके 100 या 105 क्वेश्चन सही हो पाएंगे, जिससे आप इजिली नेट जेआरएफ ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में कहते हैं हमारे 20 क्वेश्चन सही हो जाए बस बहुत है, पेपर 2 में 60 क्वेश्चन बहुत हो जाए बहुत है ना। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपका टारगेट क्या हो गया? 80 हो गया।
80 क्वेश्चन का, 150 में से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही, आप खुद ही अपना टारगेट लेके चलते हैं, आपने तो खुद ही अपना जो टारगेट है वो 50% पे सेट कर लिया है ना, तो आपका एग्जाम कैसे क्रैक होगा। एक कहावत है, कहते हैं कि अगर आप हवाई जहाज का सपना देखोगे ना तो आप कार खरीद पाओगे, है ना। सपने आपके हवाई जहाज के होने चाहिए, हेलीकॉप्टर होने चाहिए, तो ही आप कार ले पाएंगे। अगर आपका सपना ही साइकिल लेने का है तो फिर आप साइकिल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कि आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। हेलीकॉप्टर का सपना देखोगे ना तो कार मिलेगी, कार का सपना देखोगे तो बाइक मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगा। अगर आपने पहले ही सोच लिया मेरे को साइकिल ही लेनी है तो फिर आप पैदल ही चलोगे, ठीक है। आपने जो आपको मैं समझा रहा हूँ मेरी बात को समझिए, आप अपना टारगेट ज़्यादा रखिए। पेपर 1 में आप करिए कि 40 प्लस आपके क्वेश्चन हो, पेपर 2 में 80 प्लस क्वेश्चन हो, तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। 150 में से 150 क्वेश्चन तभी क्रैक कर पाएंगे। इसको लेने के लिए 40 प्लस 80 प्लस लेने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करोगे, ठीक है। अगर आपने पहले टारगेट सेट कर लिया इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 60 क्वेश्चन 80 का, तो आप मेहनत इस हिसाब से करोगे ना अपनी, तो आपका तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, ओबीसी की बात करें यहाँ पे देखिए 198 है, यानी कि 99 क्वेश्चन जिनके सही है उनको जेआरएफ है, और यहाँ पे 80 क्वेश्चन जिनके सही है उनको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये देखिए मैं अलग अलग सब्जेक्ट की बात मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। खैर देखिए अभी तो जो एग्ज़ाम हुआ है ना उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो आपका सारा ही देखिए परसेंटेज में था, कुछ तो देखिए परसेंटाइल में भी आए थे, है ना। अगर देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ सोशोलॉजी सब्जेक्ट की, यहाँ पे 204 नंबर जिनके हैं उनको जेआरएफ मिला है, 180 जिनके हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर मिला है, जिनके 156 है उनको क्या मिला है, यहाँ पे उनको पीएचडी यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब देखिए 104 नंबर मतलब 102 क्वेश्चन सही, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके 102 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना टारगेट करना है। अगर आपका टारगेट ही 120 क्वेश्चन का है तो ही आप इतने ले पाएंगे। अगर आपका टारगेट 70-80 क्वेश्चन करेक्ट करने का है तो आपके 102 क्वेश्चन क्रैक नहीं होंगे। यहाँ से कुछ कहते हैं कि हमारी ऐसी एसटी है तो हमें तो कम ही नंबर चाहिए, हम मेहनत भी कम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व के लिए इतने मार्क्स चाहिए, SC ST के लिए इतने चाहिए, तो आप SC ST हो या जनरल हो आप सोचो कि हमें तो रियायत मिल जाएगी, हम कम मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत डबल करनी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, आपको उस हिसाब से चलना है, ठीक है। अगर आप कम मेहनत करोगे, कम टारगेट का मतलब होता है कम मेहनत करना। अगर आपका टारगेट ही कम है, आप मेहनत कम करोगे, टारगेट ज़्यादा रखेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे। पेपर 1 में देखिए 40 प्लस लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जितने भी स्टडी हाल के स्टूडेंट हैं वो पेपर 1 हमसे जो लेते हैं, चाहे वो फ्री में कोर्स करते हैं चाहे पेड कोर्स करते हैं, सबके 40 प्लस का जो टारगेट हम उनको देते हैं वो अचीव भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 44 46 तक क्वेश्चन सही हुए एग्जाम में। 2018 से लेकर 2024 तक की बात कर लीजिए, इतने क्वेश्चन तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे सही हुए, क्योंकि हम उनको जबरदस्त नोट्स देते हैं, जबरदस्त तैयारी करवाते हैं उनको, ठीक है। पेपर 2 में भी देखिए स्टूडेंट के यहाँ पे हमारे पास से 80 प्लस का अगर वो टारगेट रखे तो 70 प्लस तो हम उनको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा यही आपको समझाना है कि आपका जो टारगेट है, आप ऐसा मत समझिए कि मैं पेपर 1 में 20-25 क्वेश्चन सही कर लूँ, पेपर 2 में आपको मैं 40-50 सही कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर 1 में आपको 40 प्लस का टारगेट रखना है तो ही आप 30 प्लस आपके सही होंगे। पेपर 2 में अगर आप 80 प्लस का टारगेट रखेंगे तो ही आपके यहाँ पे 70 या 60 या 70 क्वेश्चन सही होंगे। अगर जितना टारगेट रखेंगे उसमें से ऊपर नीचे होता है तो 100 प्लस क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपको इजीली जेआरएफ मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है। आज मान लीजिए SC ST के लिए 180 नंबर जा रहे हैं जैसे सोशियोलॉजी में, कल को 200 भी हो सकते हैं, है ना। आप कहेंगे मैंने मेहनत 180 के हिसाब से की, आगे 200। आपको मेहनत ही थोड़ी ज़्यादा करनी है कि कंपटीशन टफ हो चाहे ना हो, आपके नंबर आसानी से आ जाए, ठीक है। तो आपको जो मैंने बात समझाई आप उसे दिमाग में रखिए। अपकमिंग जिनका एग्जाम होने वाला है जून 2025 का, उसकी सबसे बेस्ट तैयारी करिए। चाहे आप हमसे नोट्स लीजिए, चाहे हमसे तैयारी करिए, चाहे सेल्फ स्टडी करिए, कहीं से भी तैयारी करिए, सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, ठीक है, सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, सभी अपना 100% देते हैं, बशर्ते आपको अपना 200% आपको देना है। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है। दुनिया का सबसे बेस्ट मटेरियल भी आपको तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा सकता जब तक आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं।
ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं ना, आप कहीं से भी मटेरियल ले लो, अच्छे इंस्टीट्यूट से ले लो, बढ़िया इंस्टीट्यूट से ले लो, महंगे ले लो, सस्ते ले लो, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी का जवाब दूंगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।